अब हम डीएनए में अगले विश्लेषण की तरफ बढ़े उससे पहले मेरे पास झारखंड गैजेट की कॉपी है और ये गैजेट में इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि इस गैजेट में ही जो फैसला लिया गया है उसके बाद नाराजगी बढ़ी है और नाराजगी किस वजह से है वो हम आपको आगे बताएंगे। भारत राजपत्र भी मेरे पास है, इसमें भी इसका जिक्र है क्योंकि बात अब हम जैन धर्म की करने वाले हैं और जैन धर्म के लोग इस समय बेहद गुस्से में हैं, दुखी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उनका गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। और इस गुस्से के पीछे है झारखंड के गिरिडीह स्थित जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किए जाने का आदेश। उसी आदेश को लेकर जैन समाज लगातार विरोध कर रहा है और वो चाहता है कि श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल ना बनाया जाए बल्कि उसे जैन धर्म का तीर्थ स्थल घोषित। लेकिन ये मांग मानी जाएगी या नहीं, इस पर अभी तक राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इसलिए पिछले कई दिनों से लगातार जैन समाज के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। और दूसरी ओर श्री सम्मेद शिखर जी क्षेत्र को बचाने की मुहिम में जैन धर्म के कई मुनि भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्हीं में से एक मुनि सुग्गे सागर महाराज ने जयपुर में अपने प्राण तक त्याग दिए। 72 वर्ष के मुनि सुग्गे सागर ने 25 दिसंबर से झारखंड सरकार के फैसले के विरोध में अन्न जल त्याग दिया था। उनको जयपुर के सांगानेर में समाधि दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है और क्यों जैन धर्म के लोग श्री सम्मेद शिखर क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने से नाराज हैं। क्योंकि पर्यटन क्षेत्र बनाए जाने को तो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बेहतर माना जाता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको श्री सम्मेद शिखर जी के बारे में आज जानकारी होनी चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर करीब 4500 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों को पारसनाथ हिल्स कहते हैं। उनमें से जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, इन्हीं पहाड़ियों पर जैन धर्म का पवित्र तीर्थस्थल श्री सम्मेद शिखर है। यहाँ पर उनके मंदिर बने हुए हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बसे जैन समाज के लोगों के लिए श्री सम्मेद शिखर जी का वही स्थान है जो हिंदुओं के लिए काशी विश्वनाथ और अयोध्या के राम मंदिर का है और मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना का, ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी और सिख धर्म के लिए स्वर्ण मंदिर का है। श्री सम्मेद शिखर को जैन समाज अपना सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र मानता है। जैन दर्शन के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए जिन्हें जैन धर्म में भगवान माना जाता है। इनमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी हुए और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे और जो 24वें वर्धमान महावीर जी हुए। और जैन धर्म के अनुसार जैन दर्शन के अनुसार पार्श्वनाथ जी के नाम पर ही पूरे श्री सम्मेद शिखर क्षेत्र का नाम पारसनाथ हिल्स पड़ा है। इतनी जानकारी तो अब तक हो गई, लेकिन जैन मान्यताओं के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 20 जैन भगवानों ने पहाड़ी की उसी चोटी पर मोक्ष प्राप्त किया जिसको श्री सम्मेद शिखर जी कहते हैं। इस चोटी पर जैन धर्म से जुड़े कई मंदिर हैं जिनके दर्शन के लिए भक्त 27 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं और दर्शन करके खुद को धन्य समझते हैं। वहां दर्शन के लिए आज भी पदयात्रा को ही मान्यता है, लेकिन अब जैन समाज के लोग अपने उसी पवित्र तीर्थ को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित होने के बाद श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता को नुकसान होगा। पिकनिक मनाने के लिए आने वाले लोग मीट, मछली, मांसाहार के साथ शराब का भी सेवन करेंगे और ये सभी जैन धर्म में पूरी तरह से वर्जित है। अभी पवित्र क्षेत्र में लोग नंगे पैर यात्रा करते हैं, वहां जूते चप्पल वर्जित हैं, लेकिन आशंका है कि टूरिस्ट स्पॉट बनने के बाद लोग चमड़े के जूते चप्पल पहनकर जैन धर्म के लिए वर्जित सामान के साथ भी वहां आएंगे। पवित्र क्षेत्र में मोटरसाइकिल और दूसरे वाहनों से प्रवेश पर भी रोक है, लेकिन आशंका है कि टूरिस्ट स्पॉट विकसित होने के बाद उन पर अंकुश लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। और डर इस बात को भी लेकर है कि श्री सम्मेद शिखर जी के आसपास धर्म विरुद्ध कार्य भी हो सकती है और ऐसे डर और आशंकाओं के पीछे बीते कुछ समय में हुई इसी तरह की घटनाएं भी शामिल है। पर्यटन स्थल की घोषणा के बाद से ही मीट, मछली और शराब के सेवन से लेकर पवित्र क्षेत्र में मोटरसाइकिल ले जाने की भी घटनाएं स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं। उससे जुड़े कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुए और ये वीडियोस भी आप देख रहे हैं। नीचे जूते चप्पल उतार के आओ। नहीं जाने वहाँ से भी चढ़ना ना, दहलीज से जूते चप्पल उतार के आना भी आप। इग्नोर करके आप चुप जा रहे हो ना, वीडियो बना रही हूँ आपकी, वीडियो बना रही हूँ
हम लोग भी सनातनी है, ठीक है, हम लोग भी कोई गैर धर्मी नहीं है। आप लोग भी तो जूता चप्पल उतार के चलिए। देखिए ब्लॉगिंग एक अलग चीज है, लेकिन किसी को भी आप एक सिंगल चलिए रोकिए सबको, सभी को रोके, सभी को फोन चेक कर लेना। इतनी वीडियो बनाई है आप लोगों की, देखिए कैसे जूते चप्पल लेके ऊपर जा रहे हैं बाइक पे देखिए। पिछले दिनों सरकार ने इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया था और पर्यटन का मतलब आप सभी को है, जहां पर्यटन होगा वहां मात्र मनोरंजन ही इसका उद्देश्य होगा और मनोरंजन के लिए जो भी वहां पर जाएंगे वहां पर वह सारी क्रियाएं होगी जो नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर शराब खुलेआम बिक रही है, लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, मांसाहार भी वहाँ पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। ये हमारी भावनाओं को बहुत बड़ी चोट है। हम अपने तीर्थ क्षेत्र को जो है वापसी अपना तीर्थ क्षेत्र घोषित करवाएंगे। जो उन्होंने पर्यटन स्थल करवा दिए वो हटवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जैनियों का आस्था का केंद्र है। जिस तरह प्रकार जो है मोमडनों का जो है मक्का मदीना है, हिंदुओं का जो है कैलाश मानसरोवर, वैष्णो देवी, इसी तरह हम जैनियों का यही समय शिखर सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। हम पहाड़ों पे जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, नंगे पैर जाते हैं। जब पर्यटन स्थल हो जाएगा तो वहाँ पर लोग जूते पहन के जाएंगे, नॉन वेज का वहाँ पर हो जाएगा, शराब का हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा। हमारी जो पीड़ा है सरकार को समझनी चाहिए, हमारी जेन्युइन पीड़ा है। हम कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, कोई चीज़ सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमारा पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, जो हम जब पैदा होते हैं हमारी माँ हमारे से कहती है बच्चे जब तक शिखरजी नहीं जाएगा, जो हमारा पवित्र क्षेत्र है, कि वो बच्चे को उसे जैनी कहलाने लायक नहीं होता। जैन वो जब बनता है जब वो शिखरजी चला जाता है, और उस पर हम बड़ी भावनाओं के साथ, आस्थाओं के साथ यात्रा करते हैं। हम नंगे पैर यात्रा करते हैं, भूख प्यास से होकर हम 10 घंटे की यात्रा बिना पानी पिए करते हैं। और सरकार वहाँ पे पर्यटक स्थल बनाएंगी तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ रेस्टोरेंट खुलेंगे, पब खुलेंगे, सब चीज़ होगी वहाँ। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करते। जब तक हम लोग का निराकरण नहीं आएगा, हम लोग को हमारा जो डिमांड है, डिमांड खत्म नहीं होगा तब तक वो दिल्ली हर हमेशा निकलती रहेगी, पूरा बॉम्बे और पूरा इंडिया के अंदर। एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा, ये वन ऑफ प्रोसेस नहीं है। जब तक गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन नहीं देगी कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहेगा। और ये हजारों साल से, अभी का इतिहास नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स पालिताना है। हजारों साल से समय शिखर जी तीर्थ, हजारों साल से शांति प्रिय ढंग से हम लोग रह रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन झारखंड सरकार ने जो किया हुआ है, टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर करने से नॉन वेज ये सब आ जाता है, रिलीजियस प्लेस एक्ट में से हम लोग को निकाल दिया है। हम लोग रैलियां चालू ही रहेगी। झारखंड में श्री समेत शिखर के आसपास का क्षेत्र पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य में आता है और पहले से ही पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र घोषित है। लेकिन फरवरी 2019 में झारखंड की तत्कालीन सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मास्टर प्लान केंद्र सरकार को भेजा था। उसके अनुसार राज्य सरकार ने कुछ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई थी। उसमें से पारसनाथ हिल्स के आसपास का क्षेत्र भी शामिल है। और जी न्यूज के पास झारखंड सरकार की ये योजना, जिसको मैंने शुरुआत में आपको दिखाई था, इस योजना का वो गैजेट है जिसको मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इस गैजेट में जिक्र है, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, इस क्षेत्र का जिक्र किया गया है गैजेट में। गिरिडीह 10वें नंबर पर है और इसमें है पारसनाथ मधुबन हरिधाम झारखंड धाम। झारखंड सरकार के मास्टर प्लान पर केंद्र सरकार ने भी अपनी सहमति दी थी और ये आपने झारखंड सरकार का वो जिक्र देखा गैजेट में जो है। और साथ ही साथ अब मैं आपको भारत सरकार का दिखा रहा हूँ। इस भारत सरकार में भी सीधे सीधे यहाँ पर चर्चा है, जिक्र है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य गिरिडीह जिले के दक्षिण पूर्वी भाग, इसमें उनका डिग्री एंगल बताया गया है और साथ ही साथ उत्तरी अक्षांश पूरे लोकेशन को बताया गया है और इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। साथ ही भारत सरकार के उस गैजेट की कॉपी में, जो भी मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, उसमें तारीख भी पड़ी हुई है 2 अगस्त 2019। इस गैजेट में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की तरफ से सहमति दी गई थी, लेकिन साथ ही ये भी निर्देश दिए गए कि संरक्षित क्षेत्र जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, उसमें कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें नहीं खोली जाएंगी। अब इन सभी आदेशों को लेकर ही जैन धर्म के लोग नाराज हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे आदेशों के बाद क्षेत्र की पवित्रता को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र में पर्यटन स्थल विकसित किए जाने की बात वर्ष 2019 की है। श्री समेत शिखर जी तीर्थ क्षेत्र उसी सीमा में आता है। आखिर इस पर 2022 के दिसंबर में इतने लंबे समय बाद विरोध क्यों शुरू हुआ? जैन समाज के लोगों ने अब तक इसका विरोध क्यों नहीं किया था? इसके बारे में जैन धर्म से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, अब आपको वो सुनना चाहिए। एक्चुअली ज़्यादातर हमारे जैन समाज के
जो सदस्य हैं और ऊपर लेवल में हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनको इस तरह की जानकारी नहीं मिली। ये लगता है कि गुपचुप में पहले हो गया था, लेकिन एक हमारे सदस्य है जो संजय जैन जी, जो दिल्ली ने अभी आमरण अनशन किए थे, उन्होंने 2000 यानी अपने 22 के अंदर में जनवरी में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। और ये क्या कि मुद्दा ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमारा काम सब हो ही रहा था, ऑटोमेटिक चल रहा था। लेकिन जब पर्यटन की बात हो गई इसके अंदर में और कुछ इको सेंसिटिव जोन की बात हो गई, तो जब मालूम चला कि ये गजट पास हो गया है, लोगों को सम्मान हुआ, तो मालूम चला कि ये तो हमारे लिए बहुत घातक हो जाएगा, क्योंकि हमारा आस्था का विषय है। जहाँ मांस मदिरा का सेवन होगा, हमारा तीर्थ स्थल वो यानी तीर्थ स्थल नहीं रह पाएगा, क्योंकि पर्यटन है। पर्यटन का मतलब मौज मस्ती करना। तीर्थ स्थल है कि धार्मिक, अपने आस्था का सवाल था। तो जब आस्था का सवाल आया तो सब जागृत हुए, और जागृत होने के बाद में ये मुद्दा जोर शोर से एक साथ इकट्ठा हुआ। जानकारी नहीं थी ये जानकारी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं थी कि ऐसा नोटिस है, क्योंकि गजट पास होता है, कौन देखता? कोई देखता नहीं है। जैन धर्म के लोग परेशान हैं। वो अपने तीर्थ को सुरक्षित करने की झारखंड और केंद्र सरकार से लगातार उसके पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सियासत के गलियारों में आस्था से जुड़ा ये मसला भी फंसता हुआ दिख रहा है। दिसंबर 2022 में जब श्री सम्मेत शिखर जी के आसपास पर्यटन क्षेत्र को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ, तो लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा, जहां केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पर सरकार का रुख स्पष्ट किया था। आपको हम केंद्र सरकार में मंत्री जी किशन रेड्डी का वो बयान सुनवाते हैं। देखिए, जो झारखंड में जैन समाज के जो स्थान को टूरिज्म दृष्टिकोण से झारखंड सरकार घोषणा किया है, हम झारखंड सरकार से बातचीत कर रहे। भारत सरकार के ओर से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से हमारा कोई रोल नहीं है, हम कोई घोषणा नहीं किए। हम पूरा रिलीजियस के सभी वर्गों के लिए हम सेंटिमेंट को मान्यता देती है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम जरूर जो सदस्य पूछे, क्योंकि देश भर में बहुत बड़ा आंदोलन इस विषय पर चल रहे, इसलिए मैं आपका अनुमति से बताना चाहता हूँ। अब आपको सुनवाते हैं कि केंद्र सरकार के इस स्पष्टीकरण पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या कहना है। आज पूरे देश में 1 तारीख से खासकर जो हमारे बहुत प्रिय और शांत जो जैन समाज के लोग हैं, वो बड़ी संख्या में उद्वेलित हैं और राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की किरकिरी हो रही है। एक नया परसेप्शन बनाया जा रहा है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, जबकि सच्चाई इसके उलट है। यह झारखंड सरकार का पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का ज्ञापन संख्या है 1391 22/10/2018। इसमें कार्यालय ज्ञापन में लिखा जाता है, पारसनाथ सम्मेत शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। 2018 सरकार किसकी सरकार थी? रघुवर दास जी। आपने भारत सरकार और झारखंड में सरकार चलाने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान सुना। दोनों एक दूसरे पर इस पूरे विवाद का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद का हल अभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर जैन समाज की मुख्य मांगे हैं क्या, जिनके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके लिए अब राजनीति भी हो रही है। पहला, श्री सम्मेत शिखर जी क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित ना किया जाए। दूसरा, सरकार श्री सम्मेत शिखर जी क्षेत्र को जैन धर्म का तीर्थ क्षेत्र घोषित करे। तीसरा, श्री सम्मेत शिखर और दूसरे जैन तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और चौथा, कि सम्मेत शिखर जैनों का तीर्थ क्षेत्र माना जाता है वाली लाइन सरकार अपने गजट से हटाए। इसके पीछे जैन समाज का तर्क यह है कि ऐसा लिखने से जैन धर्म के सर्वोच्च तीर्थ स्थल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे में भारत सरकार भी लगातार अब इस पहल पर अपनी बातें रख रही है।